मसीह मुर्दों में से जी उठा और ये एक ऐतिहासिक घटना है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। बहुत से लोगों ने विश्वास नहीं किया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति जब मर गया तो वो जिंदा हो जाए। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो पवित्र आत्मा से जन्मा था। वो बहुत से लोग जन्म लेते हैं लेकिन प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से जन्मा। बहुत से लोग आए जिन्होंने पापी का नाश किया, लेकिन प्रभु यीशु when he came into this world, he did not kill the sinners but he killed the sin and he defeated Satan. उसने मौत पर फतेह पाई। जैसे एक बच्चा अगर कोई है और अगर उसे कोई बीमारी हो जाए बड़ी, तो माँ बाप उस बच्चे से तो प्यार करते हैं लेकिन बीमारी से क्या करते हैं? घृणा करते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में जो पाप है उसको वो प्यार नहीं करता, उससे वो घृणा करता है। लेकिन हमसे, जो हम पापी लोग हैं, हमसे वो बहुत ताइत से प्यार करता है। और प्रियो, जब ये ऐतिहासिक घटना हुई तो लिखा है कि हाकिमों ने, राजाओं ने, चेलों ने, मरियम ने, पतरस ने, किसी ने भी विश्वास नहीं किया। बड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए। इवन चेलों के लिए लिखा है कि वो कमरा बंद करके छुप गए, डर गए कि अब कुछ नहीं हो सकता, प्रभु यीशु मसीह हमें छोड़कर चला गया। विश्वास नहीं कर पाया। और मरकुस 16:21 में लिखा है, लेकिन जो भविष्यवाणियां हुई थी, अगर ये बात पूरी नहीं होती कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठता, तो शायद सारी बातें बेकार हो जाती और किसी बात पर विश्वास नहीं किया जाता। और मरकुस 16:21 में लिखा है, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। उसने कहा है कि मैं तीसरे दिन जी उठूं। और तैयारी के दिन क्या हुआ? एक अरमतिया का यूसुफ एक व्यक्ति था जो धर्मी था, प्रभु पर विश्वास करता था, लेकिन कभी सामने नहीं आ पाया। वो पिलातुस के पास आया और उससे रिक्वेस्ट की और प्रभु यीशु मसीह के शब्द को उसने मांग लिया। और एक चट्टान में कब्र खुदवा रखी थी, उसने उसमें उसको रखा। जब मरियम और कुछ स्त्रियां सुबह जब गईं तो लिखा है कि परेशान थी कि पत्थर कौन हटाएगा, कैसे हम वो द्रव्य और वो जो वस्तुएं हैं, जो मसाले हैं, उस पर लगाएंगे। और देखना चाहती थी। और एक जगह लिखा है वो बहुत ही बड़ा था, जो पत्थर था छोटा नहीं था, लेकिन लिखा है बहुत ही बड़ा था और वो हमारे लिए हटाएगा कौन? कैसे हम यीशु को देखने पाएंगे, कैसे हम मसाले लगाएंगे? लेकिन जब पहुंची तो क्या था? पत्थर हट गया, हटा हुआ था। तो यीशु को जब देखना चाहती थी तो पत्थर ऑलरेडी स्वर्गदूत ने क्या कर रखा था? हटा दिया था। यहाँ दो बातें हैं। पहली चीज ये कि जब मैं प्रभु को, मेरे अंदर ये इच्छा जागृत होती है कि आई वॉन्ट टू सी जीसस, मैं प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ। जैसे जक्कई एक बार प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था तो एक पेड़ जरिया बन गया जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को देखने पाया। जब आपके और मेरे मन में कहीं भी एक बार भी, चाहे लेटे उठते बैठते, कभी भी प्रार्थना में ये मन में आता है कि प्रभु मैं भी तुझसे बात करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, प्रभु मैं भी तुझे अनुभव करना चाहता हूँ कि तू है कैसा, तेरा प्यार कितना महान है। प्रभु अपने आप आपके लिए और मेरे लिए क्या बनाता है? जरिए बनाता है। वो ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देता है कि आप उसको सच में देखने पाते हैं, उसको महसूस करने पाते हैं। लेकिन ये इच्छा हमारे अंदर जागृत होनी चाहिए। शायद आज कम जवान बच्चों के मन में ये बात आती होगी, प्रभु आई ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सपीरियंस योर लव, कि तू कैसा है। शायद बहुत सी कम स्त्रियां ऐसी होंगी जो ये कहना चाहती होंगी, प्रभु मैं भी तुझे महसूस करना चाहती हूँ, मैं भी तेरे नाम के लिए आगे बढ़कर काम करना चाहती हूँ। लेकिन जिस समय, जिस घड़ी आपके मन में ये बात आती, प्रभु जरिया बनाता है और आपको सच में इस्तेमाल करता है। लिखा है पत्थर बहुत बड़ा था, पत्थर नहीं हटता। क्या पत्थर प्रभु यीशु मसीह हटा नहीं सकता था? आराम से, वो तो परमेश्वर का बेटा है, वो एक हुक्म देता, पत्थर अपने आप हट जाता। आज अगर मैं भी और आप भी अगर चाहते हैं कि प्रभु मेरे द्वारा रिफ्लेक्ट हो या मेरे जीवन में दिखने पाए, आज हम लोग चर्च आते हैं, दुआ करते हैं, बाइबल का हम सबको ज्ञान है, 40 साल से, 50 साल से, 30 साल से वी हैव बीन कमिंग टू चर्च।
लेकिन कम जीवन ऐसे हैं जिसमें से प्रभु यीशु मसीह झलकता है। कम मनुष्य, कम पुरुष ऐसे हैं जिनको आप देखो तो उनके जीवन से, केवल उनके बैठने से भी आपको आशीष मिलती है। कम जवान बच्चे हैं। जवान बच्चों की तो बात करूं तो शायद ही 1 या 2% जवान बच्चे, 5% ऐसे होंगे जिनको देख के आप कहें ये जो बच्चा, ये जो लड़का है, ये लड़की है, दे आर डिफरेंट। और उसका रीजन केवल एक ही है, हम सब कुछ करते हैं लेकिन जो हमारे जीवन में जो पत्थर है ना, बड़े बड़े, जो हमने दिलों पे रख रखे हैं, जो हटाना बड़ी मुश्किल की बात है हमारे जीवन से, वो पत्थर हटते नहीं। हम कोशिश तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो रखे रहते हैं। और बाइबल में बताते हैं, इज़िकियल 36:26 वर्ष में लिखा है कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा, नई आत्मा दूंगा, नया करूंगा तुम्हें, तुम्हारी पुराने जो नेचर है, तुम्हारी पुरानी बातें सब दूर कर दूंगा। एंड दोज हु आर इन क्राइस्ट दे आर न्यू क्रिएशन, old have passed, everything has become new. I will give you new heart. Unless our heart is transformed, we cannot reflect Christ through our lives. Patthar, pride of stones, pride of hatred, jealous, grudges, लालच, घमंड, और ये छोटे पत्थर नहीं है, बड़ा मुश्किल है इनको हटाना। कोशिश तो हम करते हैं लेकिन जब तक खुदावन नहीं चाहेगा ये पत्थर हट नहीं सकता। अपनी मदद से मैं कभी कुछ कर नहीं सकता हूँ। आप एडिक्शन में आप चाहे आप उसको खत्म कर दें, कभी नहीं हटा पाएंगे आप, जब तक पवित्र आत्मा और परमेश्वर आपकी सहायता और आपकी मदद ना करे। आप खुद नहीं कोई चीज कर सकते, मैं खुद नहीं कर सकता। और लिखा है जब मरियम और वो लोग गए तो क्या बोला, उस स्वर्गदूत ने क्या बोला, वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं, और तुम किसको कहाँ ढूंढते हो, जिंदों को मुर्दों में कहाँ ढूंढते ढूंढते हो। यीशु मसीह को हम मुर्दों व्यक्ति में देख नहीं सकते हैं। जो जीवित लोग हैं, जो जीवित कलीसिया कहते हैं ना, जीवित कलीसिया, जीवित कलीसिया वही है मेरे प्रियो। वो नहीं कि जो चर्च आके बैठी और इबादत करी, हाथ उठा के गीत गा लिए, ऑफरिंग बहुत अच्छा। जीवित कलीसिया वो है जिसके जीवन से, जिसकी बातों से, जिसके व्यवहार से, इवन जिसके चलने से भी प्रभु यीशु मसीह झलके। जीवित कलीसिया, जीवित बच्चे, जीवित स्त्रियां, जीवित पुरुष वो हैं जिनके जीवन से प्रभु यीशु मसीह की बातें झलके। प्रभु यीशु मसीह रिफ्लेक्ट, एज जीसस सेड, हु हैज सीन मी सीन द लॉर्ड, जिसने मुझे देखा है पिता प्रभु यीशु मसीह को देखा है। यू आर द लेटर्स ऑफ क्राइस्ट, तुम चलती फिरती पत्रियां हो, लोग तुम्हें पढ़ते और लोग तुम्हें पहचानते भी हैं। People read us, they observe us. Let your light shine upon people so that they may see your wonderful works, good works, and they may glorify your God who is in heaven. मेरे जीवन के द्वारा अगर एक जीवन आशीषित नहीं हो सकता तो फिर मैं जीवित कलीसिया नहीं हूँ। अगर मैं केवल त्योहार के तौर पर क्रिसमस मनाता हूँ, अगर मैं केवल त्योहार के तौर पर गुड फ्राइडे या न्यू ईयर बनाता हूँ, तो केवल त्योहार के तौर पर पुनरुत्थान दिवस मनाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ मैं जीवित कलीसिया नहीं हूँ। क्रिसमस तब है मेरे प्रियो जब प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में क्या करे, ना केवल चरनी तक सीमित रहे लेकिन मेरे दिल में जन्म ले ले। न्यू ईयर तब है, लिखा है जब वो लोग गुलामी से छूटे थे, तब उन लोगों ने कहा, परमेश्वर ने कहा था ये तुम्हारे लिए वर्ष का पहला महीना होगा, क्योंकि आज इस दिन तुम गुलामी से छूट कर बाहर जा रहे हो। द मोमेंट आई हैव बीन लिबरेटेड